इसका लाइसेंस रहे किसके नाम है गाड़ी? क्या नाम है तेरे? बता। ये देख इधर ऐसा बनाना है, ऐसा वो मोबाइल से। क्या नाम है पहले बता। ये दारू पी के चला रहे हैं सर, दारू पिया फुल कार्रवाई कर देते हैं। चलो वो तो कार्रवाई होगा, मेरे को भी मालूम है। चलो बेटा चलो। उस रोड पर ट्रक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक जो है ऊपर से नीचे गिर जाती है। नीचे जब गिरती है रात के 2 बजे सन्नाटे में एक जैसे भूकंप आया हो उस तरीके की आवाज होती है। और रात में सो रहे थे, करीब 1:30 बजे आवाज आई तो हमें लगा घर हिल गया पूरा, तो लगा भूकंप टाइप एहसास हुआ, तो हम लोग बाहर निकले दौड़ के। और उनका ड्राइवर नहीं था जिनको पेश किए ना, ये उनका ड्राइवर ये नहीं है, वो हेल्पर गाड़ी चला रहा था। ये मेरे पास ओरिजिनल वीडियो रखा है रात के 1:30 बजे वाली। इतना ये हो जाएगा करके पूरा नुकसान हो गया पूरे घर का। अब क्या बता भी तो नहीं सकते कि कितना का हुआ कुछ। ये इनको इंश्योरेंस लेने के लिए ना वो दूसरे ड्राइवर को पेश किया, लाइसेंसी ड्राइवर को। अच्छा, मतलब ड्राइवर हाँ, का लाइसेंस भी नहीं, उसका लाइसेंस नहीं था जो भाग गया रात में, जो गाड़ी चला रहा था वो। अच्छा, आप लोग जब उनसे बातचीत के दौरान उनका व्यवहार किस तरीके का था? यानी कुछ संवेदनशीलता थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ संवेदन, कुछ इंसानियत रहती ना, वैसा कुछ नहीं था उसके अंदर। क्या हो यदि रात के सन्नाटे में काफी भयंकर सी आवाज हो और पूरा घर जो है वो कांप जाए, पूरा इलाका जो है दहल जाए। जी हाँ, इस वक्त दुर्ग के नेशनल हाईवे में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर एक काफी बड़ी घटना हुई है। घटना हुई तो जरूर है, लेकिन घटना में किसी के हताहत होने या किसी के जान जाने की खबर अब तक नहीं आई है। आपको बता दें, परसों रात के 2 बजे एक 12 या 14 चक्का ट्रक जो है वो राजनांदगांव से रायपुर की तरफ जा रही थी। इसी बीच ड्राइवर को झपकी आ जाती है और झपकी जब आती है तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना ऐसी, ये नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार बड़ी गाड़ियों का आना जाना होता रहता है। और जब ट्रक ड्राइवर को झपकी आई तो इसी और जो नेशनल हाईवे है उससे जो ये अप्रोच रोड बनी हुई है नीचे, उस रोड पर ट्रक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक जो है ऊपर से नीचे गिर जाती है। नीचे जब गिरती है रात के 2 बजे सन्नाटे में एक जैसे भूकंप आया हो उस तरीके की आवाज होती है और पूरे घर वाले मोहल्ले वाले जो है वो बिल्कुल डर से जाते हैं। बाहर निकल कर देखते हैं तो काफी बड़ी ट्रक है वो इस तरीके से गिरती है कि जो मकान में जो लोग रह रहे थे वो मकान के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में लगभग 8 से 9 लोग थे जो रात का समय था तो सो रहे थे, और सोने के बाद जब अचानक उठते हैं 2 बजे आवाज को सुन करके तो देखते हैं कि एक भारी भरकम ट्रक जो है वो उनके घर के बाहर गिरी हुई है। गिरने के बाद घर का एक हिस्सा टूट जाता है, काफी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि किसी की भी जान इस हादसे में नहीं गई। आप देख सकते हैं परसों रात्रि के 2 बजे से गिरी हुई ट्रक को निकालने की कवायद की जा रही है। बड़ी जो है वो क्रेन को लाया गया है और ट्रेन के जरिए ट्रक को निकालने की कवायद की जा रही है। काफी सारे लोग इस वक्त नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं। अभी हम ट्रक के मालिक से भी जुड़ेंगे और जिस घर का काफी सारा नुकसान हुआ है उन घर के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कितना नुकसान हुआ, किसी को चोट आई कि नहीं और अब ऐसी स्थिति में वो क्या करने वाले हैं। परसों रात के 2 बजे जो घटना घटी, रामखिलावन साहू जी के मकान में 2 बजे रात को अचानक भूकंप जैसी आवाज होती है और एकाएक ट्रक जो है उनके घर के सामने वाले हिस्से में आकर के गिर जाती है। पूरा परिवार जो है वो स्तब्ध रह जाता है। इस वक्त रामखिलावन साहू जी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताएंगे क्या मंजर था, कैसी स्थिति जब ट्रक आपके घर के ऊपर? हम तो सो रहे थे जी। रात कितने लोग थे घर में? रात में हम लोग 6 लोग थे जी। रात में सो रहे थे, करीब 1:30 बजे आवाज आई तो हमें लगा घर हिल गया पूरा, तो लगा भूकंप टाइप एहसास हुआ, तो हम लोग बाहर निकले दौड़ के। तो बाहर निकले तो देखे कि गाड़ी यहाँ खड़ी थी, सब ठोक पीट के यहाँ आ गई थी पूरा अंदर। जी हाँ। ये मेरे कमरा है, ये यहाँ पूरा मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, ऑफसेट मशीन है, 2 साइकिल है, टीवी है, सब टूट गया, नुकसान हो गया। लेकिन हमको हर्जाना नहीं दिया गया। गाड़ी ऑनर के द्वारा बोला गया है कि आपको क्लेम करना है और इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा बोलती है। क्या लगता है आपको, ये जो मालिक जिस तरीके की बात कर रहे हैं तो उनकी जबरदस्ती है? हाँ, उनकी जबरदस्ती है ये। जी। और क्या है? कितने का नुकसान हुआ है? करीब 10-12 लाख का हो गया है। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले, क्लेम से मिलेगा बोला। और उनका ड्राइवर नहीं था जिनको पेश किए ना, ये उनका ड्राइवर ये नहीं है, वो हेल्पर गाड़ी चला रहा था। ये मेरे पास ओरिजिनल वीडियो रखा है रात के 1:30 बजे वाली। जी।
आपको दूंगा मैं वीडियो, आप जी, जी। चलाइएगा, ठीक है। जी। ये ड्राइवर उनका नहीं है, ये हेल्पर सीट में बैठा हुआ था, ओरिजिनल ड्राइवर भाग गया रात में। अच्छा, तो हेल्पर को स्टीयरिंग हाँ, स्टीयरिंग दिए थे, वो शराब पिया हुआ था ड्राइवर जी, फुल शराब पिया हुआ था। और ये इनको इंश्योरेंस लेने के लिए ना वो दूसरे ड्राइवर को पेश किया, लाइसेंसी ड्राइवर को। अच्छा, मतलब ड्राइवर हाँ, का लाइसेंस भी नहीं उसका लाइसेंस नहीं था, जो भाग गया रात में, जो गाड़ी चला रहा था वो। उसको कुछ चोट वोट नहीं आई? उसको कुछ नहीं आया, ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ है। तो आपने ड्राइवर को देखा, अपनी बात हाँ, की? बात किया, मेरे पास वीडियो रखा है। अच्छा, ठीक है, ड्राइवर आपको की। वीडियो दीजिए। हाँ। अब क्या मांग करते, क्योंकि जो मालिक है वो जबरदस्ती करें, आपको कुछ भी जो हर्जाना देने की बात नहीं नहीं। कर, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, गरीब लोग का कोई सुनेगा क्या। तो आप कहीं रिपोर्ट FIR कर दिया हूँ मैं। कर दिए हैं ना? जी। ठीक है। साहू जी के मकान में इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने अभी बताया कि कम से कम 10 लाख रुपए का उनका नुकसान हो चुका है। ये उनका घर था, इसी घर के अंदर वाले कमरे में पूरा परिवार जो है रात्रि के समय सो रहा था। नुकसान की यदि हम बात करें तो घर के अंदर प्रिंटिंग मशीन रखी हुई थी, टीवी थी, 2 से 3 साइकिल रखी हुई थी और काफी कुछ घर के उपयोग में लाने वाला सामान था, जो पूरी तरीके से ट्रक के चपेट में आया। ट्रक जब नीचे गिरा तो ट्रक की चपेट में आने से वो पूरा सामान जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अभी राम खिलावन साहू से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि ट्रक ड्राइवर जो है वो कोई और था और हेल्पर को जब एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, तो हेल्पर जो है जिसके पास गाड़ी का लाइसेंस था उसे स्टीयरिंग थमा दी गई और ड्राइवर को भगा दिया गया। हेल्पर भाग गया, हेल्पर जो चला रहे थे वो भाग गए, ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को पेश किया गया। अच्छा, हेल्पर चला रहा था गाड़ी, उसको भाग गया, रात में भाग गया वो, और वीडियो मेरे पास रखी है उनका। और जो ड्राइवर था उनको पेश किया गया वहाँ थाने में। तो ड्राइवर का लाइसेंस है? ड्राइवर लाइसेंस किसका पास है? ड्राइवर का, जिनके पास, जिनको पेश किया गया उनका लाइसेंस पेश किया गया, और जो चला रहा था उनको भगा दिया गया। चला कौन रहा था? हेल्पर। हेल्पर को उस समय थमाया चला हाँ, रहा था। जी जी, स्टीयरिंग में बैठा हुआ है, हेल्पर चला रहा था, रात को मैं उसको पकड़ा था। फिर पकड़ने के बाद फिर भाग गया, पुलिस वाला आया तो पीछे गाड़ी में बैठाया उसको। हाँ। तो भाग गया वो। आपने उनके मालिक, अच्छा, पुलिस की गाड़ी से? हाँ, पुलिस की गाड़ी से भाग गया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है कि पुलिस की गाड़ी से ड्राइवर भाग गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं। नहीं मालूम, अभी आपने पता नहीं मालिक चला। से बात की ट्रक के? ट्रक के मालिक से बात किया, कोई मुआवजा नहीं दूंगा बोल दिया वो। जबरदस्ती? हाँ। क्या नाम है ट्रक के मालिक का? ट्रक का मालिक का क्या नाम है? सचिन भास्कर। सचिन भास्कर। मतलब किसी तरीके से आपके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। साफ तौर पर आपका कहना है कि गरीबों की सुनवाई नहीं है। नहीं। घर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। घर का ये दरवाजा है और ये इतनी मजबूत दीवार जो है वो ट्रक के धक्के से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अंदर जो काफी सारा सामान रखा था, अभी साहू जी ने बताया कि साइकिल, टीवी, प्रिंटिंग मशीन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रक के मालिक हैं उनकी जोर जबरदस्ती सामने आ रही है। उनका कहना है कि जो नुकसान हुआ है, जितने का भी नुकसान हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान का भुगतान वो नहीं करेंगे। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो मकान के जो मालिक हैं उन्होंने जब नुकसान की बात करी, हर्जाना देने की बात कही, तो मालिक जो है वो साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि किसी भी तरीके का भुगतान नहीं दिया जाएगा। और इस बात की जो शिकायत है FIR दर्ज करा दी गई है। अभी हमने जो ट्रक जो क्षतिग्रस्त हुई थी उनके मालिक से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमसे बातचीत नहीं की और कुछ भी बताने से इनकार करते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए वो यहाँ से निकल चुके। आगे की तस्वीर मैं आपको अभी और दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो नुकसान हुआ है वो चारों तरफ आप देख सकते हैं मलबा ही फैला हुआ है और घर का जो पूरा परिवार है इस वक्त मौजूद है। ये दिखाओ, ये बोर भी जो है वो भी टूट चुका है। इतना नुकसान होने के बाद भी ट्रक के जो मालिक है यहाँ पर कुछ भी हर्जाना यहाँ देने के लिए तैयार नहीं है। जी बताएंगे, आप लोग घर में कितने लोग थे जब ये घटना घटी? हम लोग 6 लोग हैं घर में। 6 लोग? मतलब इस कमरे से अंदर और रूम? हाँ, अंदर रूम है, उसमें सो रहे थे 6 के 6। जब 1:30 बजे रात में ये सब घटना हुई ना, उसके बाद एकदम घर हिलने लगा। तो हमने सोचा कि क्या हो गया, तो सब लोग दौड़ते दौड़ते बाहर आए। फिर दौड़ के आए, देखे तो ट्रक घर के अंदर पूरी घुस चुकी थी, अंदर आ चुकी थी। पूरा धुआं फैल गया था। जब मकान टूटा होगा ना तो उसका धुआं से पूरा घर में फैल गया था। हम लोग निकले तो कितनी घबराहट हुई आप लोगों को, क्योंकि ये मंजर जो है वो देख करके दिल तो दहल गया। हाँ, एकदम ज्यादा। हम लोग तो मतलब ये नहीं सोचे थे कि इतना ये हो जाएगा करके। पूरा नुकसान हो गया पूरे घर का। अब क्या बता भी तो नहीं सकते कि कितना का हुआ कुछ। जी। और ट्रक के जो मालिक है वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं भी बोली उनको कि सर आपका नुकसान हो तो हमारा भी तो हुआ। तो बोलते हैं आपको इंश्योरेंस से मिलेगा, उससे क्लेम होगा, उससे लेना आप, हम लोग तो कुछ नहीं देंगे बोल दिए।
अच्छा, आप लोग जब उनसे बातचीत के दौरान उनका व्यवहार किस तरीके का था? यानी कुछ संवेदनशीलता थी कुछ या? नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ संवेदन, कुछ इंसानियत रहती है ना, वैसा कुछ नहीं था उसके अंदर, कुछ नहीं है। मतलब पूरी तरीके से उन्होंने इनकार इनकार कर दिए हैं। अब आपको क्या लगता है, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बोले भी, हम लोग तो बोले भी कम से कम अभी आप ट्रक हटाओगे तो कुछ लगेगा ही भाई, इंश्योरेंस का आएगा तब आएगा, अभी कुछ के लिए देना तो पड़ेगा आपको। तो बोल दिया नहीं दूंगा मैं, इंश्योरेंस आएगा उसी से लेना आप लोग। और जब घटना घटी तो रात में आ चुके थे वो लोग? रात में नहीं आए थे, दूसरे दिन आए फिर शाम तक। तब तक रात भर माहौल वैसे ही? हाँ वैसे ही था, हम लोग इतने डर गए थे कि हम रात को मतलब यही बैठे थे, हम लोग रात भर सो भी नहीं पाए। जब पुलिस आई तब उसके बाद भी हम लोग यही थे। इसके पहले भी एक घटना हुई थी जब एक ट्रक गिरा था ऊपर हाँ जी, से। जी 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है। हाँ। कितना डर आप लोग को लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोग नेशनल हाईवे के हाँ नीचे ही नीचे रहते हैं। बहुत डर के माहौल में रहते हैं। पहले तो ट्रक बाहर ही गिरा था, गेट के बाहर ही था जो हुआ था। जी। ये पहली बार है जो घर के अंदर इतना ट्रक आ गया। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि किसी को कुछ हुआ नहीं है, बस यही है कि दुआ है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, बस बाहर का नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 तारीख की रात्रि 2 बजे जो घटना घटी, यही वो स्थान है। नेशनल हाईवे है जहां पर लगातार बड़ी गाड़ियों का आना जाना रहता है और बड़ी गाड़ी जो है जब आना जाना करती है तो काफी स्पीड से गाड़ी काफी तेज रफ्तार में होती है। ये वो किनारा है जो रहायशी इलाका है, यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं। लेकिन 2 तारीख की रात साहू परिवार की किस्मत जो है वो क्या कहना चाहिए, अच्छी भी थी और खराब भी थी। ये वो जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक ड्राइवर जो है वो नशे में था। अभी हमने बातचीत की साहू परिवार से, उनका कहना था कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ड्राइवर जो है वो पूरे नशे में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला साइड जो है ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड जब बातचीत की गई तो पता चला रसमड़ा में जो कच्चा लोहा होता है उसे लेकर के ट्रक जो है वो रसमड़ा गया हुआ था, लेकिन वहां लोहा खाली नहीं हुआ और रॉन्ग साइड से जो है वो ट्रक इधर आ रहा था। और जब ड्राइवर जो है वो नशे में था तो ट्रक जो है अनबैलेंस होकर के साहू परिवार के घर के ऊपर जाकर के गिर गया, जिससे साहू जी का कहना है कि कम से कम 10 लाख रुपए का उनका नुकसान हो गया। टीवी, साइकिल, बोर और सबसे बड़ी बात उनका जो सामने का एक रूम था वो भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मुआवजे की यदि बात की गई तो ट्रक मालिक जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरीके का मुआवजा या हर्जाना नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये सबसे बड़ी बात है, जब साहू परिवार से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जब दुर्घटना घटी तब उन्होंने ड्राइवर को अपने पास पकड़ करके रखा हुआ था, जिसके पास लाइसेंस था वो बगल में बैठा हुआ था ट्रक के, और हेल्पर जो है वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन जब दुर्घटना घटी तो जिसके पास लाइसेंस था उसको ट्रक की स्टीयरिंग थमा दी गई और पूरी घटना को उलट पलट कर दिया गया। यानी कि ड्राइवर को जो जिसके पास लाइसेंस था उस वो गाड़ी के बगल में बैठा हुआ था, जिसके पास लाइसेंस नहीं था ड्राइविंग वो कर रहा था। लेकिन जब घटना घटी तो जिसके पास लाइसेंस था यानी कि हेल्पर, उसे स्टीयरिंग थमा दी गई। वही जब साहू परिवार ने दुर्घटना घटने के बाद ड्राइवर को पकड़ करके अपने कब्जे में रखा था, उस वक्त मोहन नगर पुलिस आती है और ड्राइवर को ये कह करके लेके जाती है कि अब ये ड्राइवर कहीं नहीं भाग पाएगा। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ड्राइवर पुलिस के सामने से भाग गया और पुलिस ने हल्ला मचाना शुरू किया कि ड्राइवर भाग गया। अब ऐसे में साहू परिवार जो है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की मिलीभगत लग रही है। और इसके साथ ही जब क्लेम की बात आती है तो उनका कहना है कि क्लेम नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि गरीबों की अब कहीं सुनवाई नहीं है। फिलहाल रात के 2 बजे जो घटना घटी परसों के दिन, उसमें साहू परिवार का काफी सारा नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये रही कि रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे, आवाजाही नहीं थी, जिसके कारण से किसी की भी जान नहीं गई। रात्रि का समय था, किसी की आवाजाही इस रोड पर नहीं थी, तो किसी की भी चाहे आस पड़ोस की हो, रोड पर चलने वाले लोगों की या घर के सदस्यों की, किसी की भी जान नहीं गई। घर में लगभग 6 से 8 लोग सो रहे थे और जब घटना घटी तो भूकंप आ गया। उनका कहना था कि ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, और जब परिवार बाहर आकर के देखता है तो ट्रक जो है वो पूरी तरीके से उनके घर में गिरी हुई थी। फिलहाल अब साहू परिवार ने FIR दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि
यदि क्लेम मिल जाता है, उनको हर्जाना मिल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा उनको लाखों का नुकसान जो है वह सहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक के जो मालिक है उन्होंने साफ तौर पर हर्जाना देने से इनकार कर दिया है। तो उनका कहना है कि गरीबों की सुनवाई नहीं है, जो पैसे वाले जो रसूखदार है अब उनका चौतरफा बोलबाला है। फिलहाल आगामी दिनों में हम यहाँ फिर आएंगे अपडेट लेने के लिए, और कुछ दिन बाद यहाँ साहू परिवार से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि जो नुकसान हुआ उसका थोड़ा बहुत भी हर्जाना ट्रक के मालिक ने उन्हें दिया या संवेदनशीलता दिखाते हुए कुछ उनकी सहायता करी, इसे हम जानने के लिए एक बार फिर आएंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।